हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी स्टेट एग्जाम पर। दोस्तों, हम आज के सेशन में हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था, बल और गति के नियम। क्या बल और गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। क्या फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने देखो पिछले सेशन में हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने देखो बल के बारे में पढ़ा था, बल के प्रकार यानी प्रकार के बारे में पढ़ा था। जिसमें हम दो प्रकार का पढ़ा था। क्या पढ़ा था? देखो, एक में हमने पढ़ा था तुम्हारा कौन सा, स्पर्शिबल और अस्पर्शिबल। दूसरे अदर जो अनदर टाइप हमने पढ़े थे उसमें क्या पढ़ा था? दूसरे प्रकार में हमने पढ़ा था, दूसरे प्रकार में हमने क्या पढ़ा था? संतुलित बल एवं असंतुलित बल। क्या पढ़ा था? संतुलित बल एवं असंतुलित बल। लास्ट में हमने क्या आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, वो आपके सामने क्वेश्चन है होमवर्क का। यानी क्वेश्चन क्या था? एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना 55 किलोग्राम है तथा तथा उसका जो त्वरण कितना है उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो उसका कुल बल कितना होगा? क्या होगा उसका कुल बल कितना होगा? तो मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था बल का। क्या कौन सा सूत्र लिखा है? देखो, मैंने लिखा था इसमें, देखो देखो हमेशा क्या न्यूमेरिकल फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपका क्या, जो क्वेश्चन में दिया दे रखा है, क्या है जो क्वेश्चन में दे रखा है वो पहले लिखो। क्या है? देखो, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान द्रव्यमान कितना दे रखा है, कितना द्रव्यमान यानी कि एम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 55 किलोग्राम दे रखा है। तथा उसका त्वरण है, त्वरण कितना दे रखा है हमें, यानी ए में कितना दे रखा है, कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो उसका कुल बल यानी हमें निकालना क्या है? बल यानी फोर्स हमें निकालना है। तो देखो बल एफ बराबर में तो तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, एफ बराबर क्या होता है? एम ए यानी एफ बराबर एम यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होगा? द्रव्यमान इंटू त्वरण। हमें निकालना क्या है? बल। एम हमारे पास कितना है? 55 किलोग्राम। रख दो इसको। त्वरण यानी ये कितना है हमारे पास? 10 किलोग्राम। तो कितना आएगा देखो बल। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 550। 550 इससे क्या और कितना? न्यूटन। 550 न्यूटन। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या था? होमवर्क का क्वेश्चन था। तो ठीक है, आप लोगों ने कमेंट में बताया हो सबने सही इसका आंसर दिया होगा। ठीक है, तो क्या है देखो, ये तो हमारे पास होमवर्क का क्वेश्चन था। क्या था? होमवर्क का क्वेश्चन। हम आज के दो सेशन में जो बात करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, वो हम पढ़ेंगे जड़त्व के बारे में यानी इनर्सिया के बारे में। जड़त्व यानी होता क्या है, इनर्सिया होता क्या है, व्हाट इज इनर्सिया यानी जड़त्व क्या है। तो जड़त्व क्या होता है देखो हम तुम्हें बताएं। जड़त्व ने सबसे पहले इसके बारे में जो बताया था, किसने बताया था? तो जड़त्व के बारे में सबसे पहले बताया था गैलीलियो गैली ने। किसने बताया था? गैलीलियो गैली ने जड़त्व। इसके बारे में पढ़ेंगे आज। आज हमारा जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे जड़त्व यानी कि इनमें से हम क्या कहते हैं? इनर्सिया। क्या कहते हैं? इनर्सिया। क्या कहते हैं इनसे? इनर्सिया। यानी इसका कहने का मतलब जड़त्व क्या होता है? जड़त्व क्या कहता है? जड़त्व कहता है अपने आप में खुद कहता है वो कि क्या है? जड़त्व कहता है कि हर कोई वस्तु क्या है? हर कोई वस्तु क्या है? क्या हर कोई वस्तु क्या है? आलसी है। क्या है? आलसी। यानी कि ये क्या जड़त्व कहता है कि हर कोई वस्तु क्या है? आलसी है। यानी हर कोई वस्तु क्या होती है? आलसी होती है। जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी दूसरी वस्तु का क्या होता है? विरोध यानी अपोज करता है। यानी जड़त्व किसी वस्तु का क्या करता है? अपोज करता है, विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। तो इसके बारे में दो तीन पॉइंट है वो लिखेंगे पहले। तो लिखो इसका पहला पॉइंट। तो जड़त्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? इसका पहला पॉइंट क्या है? जड़त्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो लिखना इसके बारे में सबसे पहले गैलीलियो गैलीलियो गैली ने बताया था। यानी इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? गैलीलियो गैली ने बताया था। दूसरा इसका पॉइंट क्या लिखेंगे हम? देखो दूसरा इसका पॉइंट लिखेंगे, यह प्रत्येक वस्तु का क्या, यह प्रत्येक वस्तु का वह गुण है। क्या? यह प्रत्येक वस्तु का वह गुण है जो उसके ऊपर क्या, जो उसके ऊपर लगने वाले क्या, लगने वाले बल का क्या करता है? विरोध करता है। यानी क्या करता है? यह लिखो, यह यह प्रत्येक वस्तु का, यह प्रत्येक वस्तु का वह गुण है, वह गुण, यह प्रत्येक वस्तु का वह गुण है, गुण है जो क्या, जो उसके ऊपर, जो उसके ऊपर क्या, यह प्रत्येक वस्तु का वह गुण है जो उसके ऊपर लगने वाले, उसके ऊपर लगने लगने वाले
बल का क्या करता है, बल का विरोध करता है, यानी अपोज करता है उसका, क्या करता है, विरोध करता है, अपोज करता है उसका, क्या करता है, अपोज। तो क्या मतलब जड़त्व क्या है, यानी यह प्रत्येक वस्तु का वह गुण है जो उस पर लगने वाले बल, यानी उस पर लगने वाले बल का क्या करता है, विरोध करता है। जैसे क्या मैंने दीवार में मैंने क्या किसी वस्तु पर क्या किया, धक्का लगाया, यानी क्या किया, उसे हमने पुश किया या पुल किया। तो क्या, जब मैंने उसे क्या किया, पुश किया, धक्का दिया, तो क्या होगा, सोचो क्या होगा। तो जो जड़त्व होगा क्या होगा, उसे क्या करेगा, उसका विरोध करेगा, यानी हमने उसे धक्का दिया तो वो क्या हमारे पास क्या अपोज, यानी उसका विरोध करेगा, क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका लिखेंगे, जड़त्व क्या, क्या देखो, हमें तुम्हें बताया था क्या, जड़त्व क्या, जड़त्व के अनुसार, क्या है, जड़त्व के अनुसार, देखो जड़त्व के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इनर्शिया, जड़त्व के अनुसार, जड़त्व के अनुसार प्रत्येक वस्तु क्या होती है, जड़त्व के अनुसार प्रत्येक वस्तु क्या आलसी है, क्या है, प्रत्येक वस्तु क्या है, आलसी है, यानी क्या, जड़त्व के अनुसार क्या है, प्रत्येक वस्तु क्या है, आलसी है, यानी प्रत्येक वस्तु क्या है, आलसी है, यानी ठीक है। अगला नेक्स्ट वन लिखेंगे, जड़त्व क्या, जड़त्व वस्तु के किस पर निर्भर रहता है, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर रहता है, यानी किस पर रहता है, वस्तु के द्रव्य, जिसके अंदर वस्तु के अंदर द्रव्यमान होगा, है ना, उस उतना ही क्या है, जो जड़त्व उसका विरोध करेगा, यानी जितना द्रव्यमान उतना ही विरोध, यानी जड़त्व क्या है, जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान, यानी जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी तो जड़त्व क्या है, जड़त्व के सबसे पहले किसने बताया, गैली ने बताया था। दूसरा पॉइंट क्या था, यह प्रत्येक वस्तु का वह गुण होता है जो उसके ऊपर लगने वाले बल का क्या करता है, अपोज यानी विरोध करता है। ठीक है, तीसरा क्या है, बल, बल किसी वस्तु का क्या, बल का क्या है, बल किसी वस्तु के क्या द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और एक पॉइंट तो क्या था, जड़त्व के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू इनर्शिया के अनुसार प्रत्येक वस्तु क्या है, आलसी है, प्रत्येक वस्तु क्या है, आलसी है। ये इसके जड़त्व के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, जड़त्व के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, करने इसका साथ लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 सॉरी, हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे किसके प्रकार, जड़त्व के प्रकार, क्या पढ़ेंगे हम, जड़त्व के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम, जड़त्व के प्रकार, लिखो, अब क्या लिखेंगे हम, देखो देखो जड़त्व के क्या पढ़ेंगे हम, जड़त्व के प्रकार, जड़त्व के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया, क्या, टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में। जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं, क्या है, जड़त्व के प्रकार कितने होते हैं, कौन बताएगा, जड़त्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो लिखो इसका पहला प्रकार, लिखो कितना, लिखो पहला प्रकार, यानी गति का जड़त्व, किसका, गति का जड़त्व, क्या, गति का जड़त्व, गति का जड़त्व क्या, देखो इसका कहना है मतलब क्या, गति का जड़त्व, यदि कोई वस्तु क्या, यदि कोई वस्तु गति में है तो क्या, क्या, यदि कोई वस्तु गति में है तो क्या, वो गति में रहना चाहती है, यानी यदि कोई वस्तु क्या गति में है, यानी गति कर रही है, तो वो क्या, वो हमेशा क्या गति में रहना चाहती है, क्या गति में रहना चाहती है। तो क्या लिखेंगे इसका, लिखो इसका पॉइंट लिखो, तो गति का जड़त्व, यदि कोई वस्तु, यदि यदि कोई वस्तु
यदि कोई वस्तु गति में है तो, गति में है तो, यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहना चाहती है। यानी यदि कोई वस्तु गति में है, यानी यदि कोई वस्तु गति में है तो क्या हुआ, गति में रहना चाहती है। दूसरा क्या पॉइंट लिखें, ब्राम का जड़त्व, क्या ब्राम का जड़त्व, क्या है ब्राम का जड़त्व। देखो पहले क्या था, गति का जड़त्व, यानी यदि कोई वस्तु गति में तो क्या वो गति में रहना चाहती है। अब क्या ब्राम का, यानी रेस्ट का, यानी कि तो क्या, देखो यदि कोई वस्तु क्या, यदि कोई वस्तु क्या रेस्ट में ब्राह्म में है तो क्या वो ब्राह्म में रहना चाहती है। तो इसका क्या पॉइंट लिखेंगे, देखो यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु ब्राह्म में है, ब्राह्म में है तो वह ब्राह्म में, तो वह ब्राह्म में रहना चाहती है। यानी यदि कोई वस्तु ब्राह्म में है तो क्या वो ब्राह्म में रहना चाहती है। तीसरा इसका पॉइंट है दिशा का जड़त्व, यानी तीसरा क्या है इसका, दिशा का जड़त्व, इसका दिशा का जड़त्व, यानी कि किसका जड़त्व, दिशा। अगर कोई वस्तु, पहला क्या था, अगर कोई वस्तु ब्राह्म में है तो क्या ब्राह्म में रहना चाहती है, तो ब्राह्म का जड़त्व है। गति का जड़त्व क्या था, यानी यदि कोई वस्तु क्या है किसमें गति में है तो क्या वो गति में रहना चाहती है, यानी वो क्या उसका गति का जड़त्व। क्या आती है दिशा का जड़त्व, यानी यदि कोई वस्तु किसी दिशा में डायरेक्शन में है तो क्या है वो हमेशा क्या उसी डायरेक्शन में चलना चाहती है, क्या उसी डायरेक्शन में चलना चाहती है। तो तीसरा क्या लिखेंगे, अगर कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु दिशा में है, दिशा में है तो वह अगर कोई वस्तु दिशा में है तो वह वस्तु क्या दिशा में ही रहना, यानी दिशा में ही चलती है। देखो दिशा में ही चलती है, क्या दिशा में ही चलती है, ठीक है, क्या दिशा में ही चलती है। ये इसके प्रकार हो गए। तो पहला टाइप क्या बताया था हमने, गति का जड़त्व, यानी कि यदि कोई वस्तु गति में है तो क्या वो गति में रहना चाहती है। दूसरा क्या ब्राह्म का जड़त्व, यानी यदि कोई वस्तु क्या है, यदि कोई वस्तु क्या है रेस्ट में है, रेस्ट की अवस्था में तो क्या होगा हमेशा क्या ब्राह्म में रहना चाहती है, तो उसे ब्राह्म का जड़त्व कहते हैं। तीसरा बताया था गति का जड़त्व, यानी यदि कोई वस्तु जिस दिशा में चल रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है तो वो क्या वो उसी डायरेक्शन में रहना पसंद करती है, क्या उसी डायरेक्शन में चलना पसंद करती है। ठीक है, हमने क्या पढ़े जब जड़त्व के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे जड़त्व के उदाहरण, इसके जो भी एग्जाम्पल है वो पढ़ लो। क्या पढ़ेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3। अब लिखो जड़त्व के उदाहरण, यानी एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। क्या एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया लिखो, क्या हम पढ़ेंगे। अब डालो, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है जड़त्व के उदाहरण। जड़त्व के उदाहरण यानी एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। क्या एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। जैसे कि देखो क्या है एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, मतलब पहला एग्जाम्पल इसका देखो समझाएंगे। पहला एग्जाम्पल लिखो, पहले पेड़ से फल और पत्तियों का गिरना। क्या है, पेड़ से फल और पत्तियों का गिरना, गिरना लग रहा है, आप ऐसे देखो पत्तियों का नीचे गिरना। क्या नीचे गिरना, ऐसे लिख दो, ठीक है। क्या
कि पेड़ से फल और पत्तियों का नीचे गिरना, जैसे कि पेड़ पे। और तुम कहोगे सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, क्या अगर खाली वो कहता कि पेड़ से फल का गिरना, पेड़ से फल का नीचे गिरना क्या कहलाता है, वो किसका उदाहरण एग्जाम्पल है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स का नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल का। उसके साथ क्या है, पेड़ से फल और पत्तियों का गिरना, क्या है, पत्तियों का गिरना, तो क्या कहलाता है वो, जड़त्व का उदाहरण। देखो किसी चादर से, ऐसे देखो किसी चादर से किसी चादर से धूल के कणों का, किसी चादर से धूल के कणों का, किसी चादर से धूल के कणों का बाहर, किसी चादर से धूल के कणों का बाहर निकलना, क्या, बाहर निकलना, क्या, बाहर निकलना। जैसे कि देखो मैंने कोई कपड़ा था, ठीक है, जैसे हमारे पास ये कपड़ा है, क्या, ये कपड़ा है, मैंने इसे क्या एक बार ऐसे हिला दिया, यानी इससे जो कब निकलना, धूल के कब निकलना, यानी जो इससे धूल के कब निकलना वो क्या है, वो किसके किसका जो एग्जाम्पल किसका है, वो जड़त्व का उदाहरण है, किसका है, जड़त्व का उदाहरण है। तो अब तीसरा इसका एग्जाम्पल लिखो, क्या तीसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, देखो तीसरा एग्जाम्पल तो बताए, जैसे कि बस में, यानी क्या, जैसे बस में जो बस का अचानक चलना, जिसके कारण क्या, बस का अचानक चलना, जिसके जिसके कारण क्या, उसमें बैठा व्यक्ति क्या एकदम पीछे की तरफ होता है, तो व्यक्ति पीछे की ओर हटता है, यानी तो बस में जैसे हम बैठे हैं, बस क्या अचानक से एकदम चली बस, तुम क्या करते हैं, एकदम पीछे की ओर हटते हैं, क्या करते हैं, बस हमने अचानक चली बस, तुम क्या एकदम पीछे की ओर हटते हैं, यानी क्या, क्या है, बस का, देखो देखो, बस का, बस का अचानक, अचानक बस का अचानक, अचानक चलने पर, उसका अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री, उसमें बैठे यात्रियों, वैसे उसमें बैठे यात्रियों का, उसमें बैठे यात्रियों का पीछे की ओर हटना, पीछे की ओर, पीछे की ओर हटना, ठीक है, क्या, बस का अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्रियों का पीछे की ओर हटना। अब देखो लास्ट तक एग्जाम्पल का, तो बस का अचानक से चलना, क्या है, बस का अचानक से चलना, व्यक्ति का, यात्री का क्या, पीछे की ओर हटना। अब बस का अचानक से रुक जाना, क्या, बस का अचानक से रुक जाना, तो क्या, उसमें यात्री बैठे होते क्या, तो हम आगे की तरफ जाते हो, जैसे क्या होता था, जैसे तुमने कभी गांव की बारात की हो, क्या, गांव की जो बारात जा रही थी बस में, ठीक है, बस में, ठीक है, अब क्या करता था, अरे उसने जैसे बात में क्या था, ड्राइवर आ रहा था, मार ली, क्या बाटली मार ली उसने, क्या वो बाटली मार ली, तो क्या करता है एकदम, क्या, जब जैसे बस चलती थी क्या था, तो कभी जैसे भीड़ आ गई, यानी भीड़ वाला वाला एरिया आ गया, तो क्या उसने रोक ली, तो क्या करता है एकदम अचानक से चलाता बस, तो क्या अचानक से चलाता, तो क्या था, हम लोग बैठे थे क्या एकदम पीछे की ओर हटते थे, और क्या करता एकदम अचानक से उसे रोक देता, अचानक से रोकता, तो हम क्या कहते आगे की तरफ जाते, यानी आगे की तरफ, यानी तो वो क्या, वो किसके एग्जाम्पल थे, जिसके जड़त्व के एग्जाम्पल थे, क्या थे, जड़त्व के एग्जाम्पल। चौथा देखो, देखो बस का बस का अचानक से रुक, बस का अचानक से रुक जान, बस का अचानक से रुक जाने पर, रुक जाने पर उसमें बैठे यात्रियों का, उसमें बैठे यात्रियों का, यात्रियों का आगे की ओर, आगे की आगे की ओर, आगे की ओर बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना, यानी कि क्या है, देखो पहला क्या था, पेड़ से फल और पत्तियों का नीचे की ओर गिरना, तो किसका उदाहरण है वो, सॉरी एनर्जी यानी जड़त्व का उदाहरण है। दूसरा क्या बताता हूँ, किसी चादर से धूल के कणों का बाहर निकलना, क्या है, जड़त्व का उदाहरण है। तीसरा बताता बस का अचानक से चलना, बस का अचानक से चलना, और जिसके कारण उसमें बैठे यात्री क्या है, अचानक पीछे की ओर हटना, क्या है, जड़त्व का। अगर बस का अचानक से रुक जाना, उसमें बैठे यात्रियों का एकदम अचानक से आगे बढ़ जाना, क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं जड़त्व का उदाहरण कहते हैं, ठीक है, ये होगा क्या, जड़त्व के उदाहरण, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं साइड में हट जा रहा हूँ, लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है, कर दे साफ, चलो।
ठीक है, कौन सा 1 2 3। ठीक है, समझ में आ गया, आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे, क्या हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, गति के नियमों के बारे में। यानी गति के नियम कितने होते हैं, गति के नियम कितने होते हैं बताओ, गति के कितने नियम होते हैं, कितने, गति के न्यूटन के कितने नियम थे, गति के 3 नियम। तो क्या आज के सेशन करें, कल के सेशन में बात करते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, हम कल के सेशन में पढ़ेंगे, वरना क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो उसमें क्या 3 नियम है और पूरा मतलब चैप्टर है। तो क्या हम कल पढ़ेंगे गति के नियम के बारे में, जैसे जिसने न्यूटन के गति के नियम कहते हैं इसे। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक, तो मिलते हैं हम अगले सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और फिर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जब अगर हमारी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारी सी कमेंट करके बताना कि हमारा सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।